आहार के समय कोई व्यक्ति डरे तो ये नहीं समझना ये डर है, डर नहीं है, उसकी विनय है, उसकी सिद्धा है। वो चाहता है कि निर्गंत गुरु, अहो भाग्य मेरा कि मेरे घर पे पधारे हैं, मेरा सौभाग्य कि मुझे उनको अपना द्रव आहार में देने का मौका मिल रहा है। सुख भाई, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको दे पा रहा हूं। इस सौभाग्य के लिए इसमें कोई अंतराय ना पड़ जाए, ये अंतराय ना पड़ जाए, इसकी भक्ति उसका डर बन जाती है। और होना भी चाहिए। हाँ दिनेश भैया, ऐसा होता है। हम ब्रह्मचारी अवस्था में आचर्षी को प्रतिदिन आहार कराने जाते थे, और आप आश्चर्य करोगे जब गुरुदेव टीकमगढ़ आए और हमारे घर पे चौका लगा, और घर पे चौका लगा पंडित जी तो आचर्षी को पढ़ गा रहे थे। पढ़गाते पढ़गाते आप ये समझो कि 2.5 साल लगातार हमने आचर्षी को आहार कराया, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। और पंडित जी जब घर पे चौका लगा तो सबसे पहले आश्चर्य करोगे कि जब पढ़गाने के समय शुद्धि बोलना पड़ती, हम शुद्धि भूल गए। बताओ, होता है, निश्चय ऐसा होता है। ये क्या है? ये डर नहीं है, गुरु के प्रति विनय भक्ति है। और जब भक्ति तीव्र हो जाती, भक्ति तीव्र हो जाती है तो विश्वास रखना, भक्त के मुख से शब्द निकलना बंद हो जाते हैं, उसके भाव ही अपने आप बोलना शुरू कर देते हैं। और देव की सेवा में हमारा द्रव लग रहा हो, देव की सेवा में हमारा दान लग रहा हो। छिंदवाड़ा में एक सावक थे, उनका मरण हो गया है। हम लोग पपोरा में पंचकणक चल रहा था, तब उनकी खबर आई, और नाम एकदम याद नहीं आ रहा पंडित जी, पर इतना भद्द परिणामी जीव था। रात्रि भोजन का त्याग था मां, समझना। और रात्रि में करीबन 2:30-3 बजे उनको अटैक आ गया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये टैबलेट ले लो तो आप बच सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो चारों प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग हो, जब तक सुबह अभिषेक ना कर लूं जब तक का त्याग है मेरा। तो उस व्यक्ति ने मरण करना स्वीकार किया, लेकिन पानी पीना, दवाई खाना स्वीकार नहीं किया। अब वो जीव था और बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन चेतन उनमें एक गुण था। और वो क्या करते थे, पंचकणक आदि जब होते थे तो पंचकणक में जितनी भी अष्टद्रव लगती थी, उनको पता चल जाए कहीं पंचकणक हो रहे हैं तो जितनी भी चिटक लगेगी, जितनी भी लौंग लगेंगे, जितनी भी बादाम लगेंगी, और जो भी सामग्री पंचकणक में लगेंगी अष्टद्रव, तो वो पूरी की पूरी अष्टद्रव मोनू वो देते थे। तो एक बार करीबन करीबन साल भर में, अब गुरुजी के यहाँ तो 10 पंचकणक होते थे, तो करीबन 3-4 पंचकणक में तो वो साल भर में देते ही थे। अब द्रव भिजवाना, अब पंचकणक में आप कल्पना करो कुछ नहीं भी हो तो फिर भी कितनी भी कम हो तो 4-5 हजार तो श्रीफल लग ही जाते। इतना चावल, इतने सारे लौंग, कितनी लौंग है, सारी चीजें, तो आराम से 3-4 लाख रुपए की द्रव तो हो ही जाती। तो उनसे एक बार पूछा निश्चय कि भाई आप इतना द्रव देते हैं और पंचकणक में द्रव देते, इसके पीछे कोई रीजन? बोले हाँ महाराज। हमने बोला क्या? बोले देखो महाराज, हमारा बिजनेस जो है ना, हम समय नहीं दे सकते हैं, और इतनी सामर्थ्य नहीं है कि करोड़ों की बोली लेके हम 100 धर्मेंद्र बन सके। तो हमारा इतना तो सौभाग्य कि हमारी द्रव्य भी भगवान की पूजा में लग जाती है, उस बात से भी हमें आनंद आ जाता है। तो ऐसे भी भव्य प्राणी हैं। लेकिन कल्पना करो, जिस जीव का द्रव भगवान जिनेंद्र की पूजा में लगता हो, उस व्यक्ति को आनंद आता है। मां आप देखो, चौके में आपका खुद का चौका नहीं है, कोई दूसरी बहन का चौका है और आपको चौके में बुलाया है, और आपने कुछ बनाया हो उस चौके में, और मान लो आपने कुछ भी नहीं बनाया, हम तो कह रहे केवल आपने ककड़ी सुधारी हो, केला से उधारा हो, सेवफल भी सुधारा हो, और वो गुरुदेव ले रहे हो। हकीकत मानना, लेते गुरुदेव हैं, पर प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पे झलकती है कि नहीं हमने सुधारा हो गुरुदेव की अंजलि में। अरे हमने यहां तक देखा कि पुरुष भी चौके में कई बार कुछ नहीं है तो नारियल पानी, नारियल ही खरीद के लाया, निकाला भी नहीं, खरीद के लाया चेतन, और देखो महाराज ने नारियल पानी ले लिया। तो आहार देखते देखते ना, अरे आज देखो हम नारियल लाए थे, वो गुरुदेव ने ले लिया।
लेकिन आप कल्पना करना, ये द्रव तो छोटे मोटे द्रव हैं, वहां उस भव्य प्राणी की कल्पना करो, उस भव्य प्राणी की कल्पना करो कि जिस जीव ने, अभय भैया, शांतिलाल दादा, जिस जीव ने साक्षात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कराई हो, और उस जीव की प्रतिमा के ऊपर जब गुरुदेव ने सूर मंत्र दिया हो, और जब उन जिनेंद्र देव की प्रतिमा पर प्रतिदिन अभिषेक होता हो, और तब उस व्यक्ति के परिणाम से पूछो, अहो भाग्य मेरे कि मैंने जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा रखने का सौभाग्य मिला, आज पूरी समाज उसका अभिषेक पूजा कर रही है। क्या सुंदर भाव होंगे, हैं? और ऐसा भी है कि हर व्यक्ति को जिनेंद्र देव की प्रतिमा रखने का मौका भी नहीं मिलता है। पुण्य होता है, पैसा होता है, पर सौभाग्य अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलता है। विश्वास रखना, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देख लिए। दिनेश भैया 2017 में इंदौर चतुर्मास करके आचार्य 52 गजा होते हुए गोमटेश जा रहे थे। फरवरी में महामस्तक अभिषेक था। पंडित जी, तुम्हारे गुजरात सूरत से एक व्यक्ति आया, 12.5 लाख रुपए की उसने शांति धारा की बोली ली। जनवरी का समय था, ठंडी थी, और निवाड़ की ठंडी तो, और गुजरातियों को तो कुछ ज्यादा ही ठंडी लगती। वो आया, 12.5 लाख रुपए में शांतिलाल जी शांति धारा की बोली ली। और चेतन, जब उसको बोली टूट गई और उसको बोली मिल गई, तो आप आश्चर्य करोगे, ऊपर से एक सॉल डाले हुए था मोटा सा। गुरु चरणों में आया तो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। अब स्वाभाविक कई बार ऐसा होता है कि जो चीज अपन ने नहीं सोची हो और वो चीज अपने को अचानक मिल जाए तो खुशी से आंसू निकलते हैं, सबको यही लगा। पर उसके आंसू निकलते जा रहे, रुक नहीं रहे। तब गुरुदेव ने पूछा, भाई क्या बात, इतना क्यों रो रहे? तब उस व्यक्ति ने अपना सॉल ऐसा अलग किया मां है, और ऐसे हाथ से सॉल अलग किया, और निश्चय वो दृश्य देख के पूरे संघ की आंखों में आंसू आ गए। उस व्यक्ति के दोनों हाथ यहां तक ही थे, यहां से हाथ थे ही नहीं। और ऐसा नहीं, जन्म से ही नहीं थे। तब वो व्यक्ति बोलता, महाराज जी पुण्य तो इतना है कि अनाप शनाप पैसा है, 12 लाख नहीं 25 लाख भी जाती तो आज शांति धारा हम ले लेते, रत्ती मात फर्क नहीं पड़ता। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि ऐसा शरीर मिला है कि जिनेंद्र भगवान के ऊपर कलश नहीं कर सकता हूं। ऐसा शरीर मिला है कि जिनेंद्र भगवान के ऊपर कलश नहीं कर सकता हूं। और एक अपन सब है कि जिनको ऐसा शरीर मिला है कि जिनेंद्र भगवान के ऊपर कलश भी कर सकते हैं, और जिनेंद्र भगवान को अपने हाथों से छू भी सकते हैं। सोचो कितने सौभाग्यशाली है। तब लगा चेतन, धन सब कुछ नहीं होता है, भगवान के सामने धन फीका है। उस व्यक्ति की आंखों में मां ऐसे टप टप आंसू थे कि मेरा क्या दुर्भाग्य, इतना पुण्य की अपार धन है, अपार धन है। गुरुदेव, धन की कभी कोई कमी नहीं है, पर ऐसा दुर्भाग्य कि कभी भगवान को छू नहीं सकता, मुनिराज की अंजलि में गिरास नहीं रख सकता हूं। और आप कल्पना करो, उस सेठ की, एक सेठ था, और चेतन उस सेठ ने ऐसा भव्य जिनालय बनाया, ऐसा भव्य जिनालय बनाया, जिस जिनालय में भगवान जो थे वो सोने के भगवान और एक हीरे की दो दो छोटी छोटी मूर्तियां थी। कैसी थी? सोने के भगवान और उसमें 2 हीरे की मूर्तियां। और आप यहां तक नहीं, उस भगवान को जो बैठालने का सिंहासन था वह पूरा स्वर्णमय था, और उस पे जो भाव मंडल बना हुआ था भगवान के पीछे, उसमें हीरे लगे हुए थे, हरा नीला पीला काला हीरे लगे हुए थे। और इसके बाद बंटी, भगवान के ऊपर जो छत्र लगा था उस छत्र पर माणिक लगे थे, और भगवान की जो बेदी थी उस बेदी पर मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम और गोमेघ और लहसुनिया जैसे रत्न लगे हुए थे। और क्या भव्य जिनालय था मां, वो भव्य जिनालय तो देखो, जैसे हमारे मंदिरों में हम सुंदरता के लिए लगाते ना, देखा कांच लगाते, छोटे 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 से कांच लगाते, उस भव्य ने कांच नहीं लगाया था। नडी, उस भव्य ने, बंटी के पप्पा, कांच नहीं लगाया था,
प्योर रत्नों से वो उसने पूरा गृह चैत्यालय बनाया था। पूरे में चारों तरफ रत्न लगे थे। और मोनू यहां तक नहीं थे रत्न लगे थे, जिस फर्श पे हम चलते हैं वो फर्श भी रत्नों का, हीरों से मढ़ा हुआ लगा हुआ था। कल्पना करके देखो क्या सुंदर भव्य जिनालय होगा। कितना सुंदर वह जिनालय होगा जहां हीरे लगे हो, मोती लगे हो, माणिक लगा हो, पन्ना लगा हो, पुखराज लगा हो, नीलम लगा हो, है गोमेघ लगा हो, लहसुनिया जैसे सुंदर सुंदर चमकदार रत्न लगे हो। और वह जिनालय केवल जिनालय नहीं था, उस जिनालय की चर्चा आसपास के कई गांव में थी। कई गांव में उस जिनालय के आसपास में चर्चा थी। और लोग बड़े दूर दूर से ऐसे जिनालय, स्वाभाविकता कल्पना करो ऐसा जिनालय हो तो लोग दर्शन करने नहीं आएंगे? आएंगे। बंटी ऐसा ही पुण्य का संचय करो, निश्चय ऐसे ही भाव करो, ऐसे ही भाव करो कि हे भगवान कब हमें ये मौका मिले हम भी आपको ऐसे ही स्वर्णमय, रत्नमय, हीरेमय सिंहासन पर विराजमान करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। अशोक भाई, हाथ में कितने भी हीरे माणिक पहन लो सब व्यर्थ है। अगर वो हमारे हीरे माणिक भगवान जिनेंद्र के आसन में लग गए तो समझना जीवन का सारी दौलत हमारी संपन्न हो गए। लोगों को लगता है तुल की सोने की चैन है, ये है वो है, विश्वास रखना ये कोई सुंदरता नहीं है। लेकिन जब हमारा सोना चांदी, हमारा आभूषण, हमारे रत्न भगवान के आसन में लग जाते, भगवान की प्रतिमा में लग जाते, तब विश्वास रखना हमारी सोने की चैन तुम्हें इस जन्म में सुख देगा। लेकिन अगर हमने वो भगवान की सेवा में लगा दी तो कई कई जन्म तक हमारे पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, अनाप सुख देता है। और संजू ऐसा ही हुआ, शांतिलाल काका ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उस जिनालय की चर्चा चारों तरफ हो गई अजित भाई, चारों तरफ उस भव्य जिनालय की चर्चा होती, लोग देखने के लिए आते, सारों आते। अब जब चर्चा होती है तो अच्छे लोगों के पास भी होती है और बुरे लोगों के पास भी होती है। जब दानवीर लोग दान देते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं, करोड़ों करोड़ों का दान देते हैं, तो विश्वास रखना कुछ ऐसे भी होते हैं वो ये कहते हैं हो भाग्य है इसका कि इसने इतना द्रव्य दिया, इसने पूर्व में कोई पुण्य किया होगा कि इसके पास इतना द्रव्य आया, दे पाया। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो चेतन चर्चा कर देते, अरे भैया हमें पता है कैसे कमा के आ रहा, कोई बेईमानी का पैसा है, ऐसा है वैसा है। तो सब प्रकार के लोग भी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि जिनालय में रजतमयी प्रतिमा है, स्वर्णमयी प्रतिमा है, स्वर्णमय आसन है, और वो दर्शन के लिए तरसते कि अहो भाग्य, जैसे नंदीसुर में सुनते रत्नमयी स्वर्णमयी प्रतिमाएं होती हैं, वैसे ही हमारे जिनालय में होते हैं। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो ये सोचते हैं कि कब मौका मिले ये प्रतिमा चोरी कर ले। हाँ हाँ, और ऐसा नहीं कह सकते, कितने मंदिरों में, कितने स्थानों पे चोरी करने वाला व्यक्ति भी अतुल भैया जैन निकला। हाँ, 2015 की दिनेश भैया एक ऐसी घटना, दो भाई, और पुण्य का नियोग देखना, एक भाई को दान में बड़ी रुचि और दोनों संपन्न, ऐसा नहीं कम, एक भाई को रियल घटना चेतन, एक भाई को दान में बड़ी रुचि और एक भाई से छुड़ाओ तो ना छूटे। और छोटे भाई ने गुरुदेव के सानिध्य में सोने का छत्र बनवाया और अनंत चतुर्दशी के दिन मूलनायक भगवान पे सोने का छत्र चढ़ा दिया। अब सुबह सुबह छत्र चढ़ गया, अभिषेक हो गया, शांति धारा हो गई। और अनंत चतुर्दशी को तो क्या लास्ट रहता है, सिविल लगता है, तो हजारों लोग आते जाते, उनका जाने का भी समय होता है। अब भैया रात्रि के समय, जब अनंत रात्रि के समय जब आरती का समय हुआ तो गुरुदेव की आरती के बाद सब लोग मंदिर गए आरती करने, और जब मंदिर गए पंडित जी तो वहां तो छत्र गायब। अब लोगों को, आम व्यक्ति को तो क्या लगा, ट्रस्टियों ने रख दिए होंगे भाई कि चोरी नहीं हो जाए इस उद्देश्य से। अब नहीं मिला तो नियोग देखो कि अध्यक्ष भी वहां खड़ा, उसने भी देखा, उसकी भी नजर पड़ी कि छत्र नहीं है, तो उसने आपस में बात की, और पता किया छत्र चोरी हो गया, छत्र चोरी हो गया, छत्र चोरी हो गया।
और आप नियोग देखना माँ क्या दुर्भाग्य होगा, क्या दुर्भाग्य होगा। उस माँ से पूछो, सुबह जो माँ मुस्कुरा रही थी कि मेरी कोख से ऐसी संतान ने जन्म लिया है कि उस बेटे ने जिनेंद्र भगवान के लिए छत लगाया, और रात्रि में जब पता किया गया, कैमरे आदि खोले गए, तो आप आश्चर्य करोगे, बड़े भाई ने वो छत चोरी कर लिया। वो माँ सुबह आके बोलती, महाराज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझू कि दुर्भाग्यशाली। एक वो निकला है जो जिनेंद्र के लिए छत चढ़ा रहा है, और एक वो निकला जो जिनेंद्र का छत चोरी कर रहा है। एक पंडित जी हैं छिंदवाड़ा के, शरद जी बनारसी है, उनके यहाँ बहुत बड़ा चैत्यालय, करीबन करीबन जैसे मान लो उनके चैत्यालय में 100 मूर्तियां होंगी। चैत्यालय था, वो उनने पूरा मंदिर उसको बना लिया, खूब सुंदर अभिषेक होता, खूब व्यवस्थित तरीके से। अब उनके यहाँ चांदी के बर्तन थे, करीबन करीबन 25-30 किलो चांदी के, राकेश। और कई सालों बाद वो चांदी के बर्तन रात्रि में चोरी हो गए। तो एक वो प्राणी देखा, वो सुबह आ रहा है, गुरुदेव के चरणों में जब चर्चा तो हो ही गई थी, जब आया 8 साढ़े 8 बजे अभिषेक वगैरह करके, तो वो श्रीफल चढ़ा रहा, और श्रीफल चढ़ा के उसके चेहरे पे मुस्कान। तो आचार्य ने कहा 25-30 किलो चांदी मायने रखती है, जाना नहीं 2016 या 17 की घटना है। अब आप आश्चर्य करो, तो आचार्य गुरुदेव ने बोला भाई विकल्प नहीं करना। अरे बोले महाराज, अहो भाग्य मेरा कि मुझे नए बर्तन बनाने का मौका मिलेगा। अगर वो चोरी नहीं करता तो हम नए बर्तन कैसे देते, नए बर्तन नहीं देते तो हमारा द्रव्य कैसे लगता। ऐसे भी भव्य प्राणी हैं, क्या सोच रहे, ऐसे भी भव्य प्राणी है अतुल भाई। एक वो है कि चोरी हो गए, भगवान के अब तो बनाना नहीं है, अब तो भैया मंदिर में बर्तन रखना बंद कर दो, ऐसे लोग हैं। और एक वो है कि चलो जिसके भाग्य में था उसके पास चला गया, मेरा सौभाग्य कि मुझे दोबारा भगवान के लिए बर्तन देने का मौका मिलेगा। एक ऐसा प्राणी भी है। क्या सोच रहे हैं, हर प्रकार के हैं। और उस जिनालय की उस नगर में ही नहीं, आसपास के कई गांव में चर्चा होने लगी। और जब चर्चा होने लगी तो भव्य प्राणी उनके जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन एक चोर था, उसने सोचा कि एक बार तो चोरी करूं, मैं देखूं तो सही। और वो चोरी करने के उद्देश्य से जिनालय में आया। और अब निश्चय जब चोरी करने के उद्देश्य से आया तो जिनालय इतना बड़ा, इतना रत्नमय था, अरबों खड़बों की प्रॉपर्टी थी, उतनी सुरक्षा भी थी, उतने सैनिक भी लगा के रखे थे। सेठ ने, राजा ने भी सैनिक, अपने सैनिक उनको दे के रखे थे। जिनालय पूरे नगर की शोभा था। आपसे जो पूरे नगर की शोभा हो, तो आज भी सरकार मदद करती। पहले तो धर्मात्मा समाज थी, धर्मात्मा राजा होते थे, तो उन्होंने मदद की। और पंडित जी वो चोर पूरा देख के गया, लेकिन देख ही पाया, चोरी नहीं कर पाया। और ऐसा नहीं है कि सज्जनों की बैठक होती है, चोरों की भी बैठक होती है बाबू। हाँ, ऐसा थोड़ी कि सज्जनों की बैठक होती है। और सुनील भैया, चोरों की जब बैठक हुई, चोरों की बैठक में डिसाइड हुआ कि भैया ऐसा भव्य जिनालय है कि अगर वहां से अपन ने थोड़ा सा भी चोरी कर लिया तो पूरे जीवन तक किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। इतना है डॉक्टर साहब, इतना है कि थोड़ा सा भी चोरी कर लिया तो किसी चीज की कमी